हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल मैजिक स्टडी होम। मैं हूं अविनाश और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैजिक स्टडी होम में। जैसा कि हमने कल की वीडियो में क्लॉक चैप्टर का एंड हो चुका है हमारा। क्लॉक चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। और अगर आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई डाउट है या फिर आप प्रश्न करते हैं, आपको कहीं प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, आज जैसा कि हम रैंकिंग करने वाले हैं और हमने पिछली वीडियो में इसको बताया भी था कि हम नेक्स्ट वीडियो रैंकिंग पे लाने वाले हैं, तो आज की वीडियो हमारी रैंकिंग पे होगी। इससे बैंक, एसएससी, रेलवेज में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आज हम देखेंगे कि कैसे रैंकिंग के प्रश्न को हल करते हैं और कौन कौन से टाइप होते हैं रैंकिंग के, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, और इसके बहुत सारे वीडियोस करेंगे। जितने भी इसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं सभी कॉन्सेप्ट्स को टच करेंगे। जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं सभी प्रश्नों को करेंगे, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए और कोई भी ऐसा पार्ट नहीं रह जाए जिससे कि प्रश्न बनते हो और हमने नहीं करवाए हो। ठीक है, तो देखिए, इसमें रैंकिंग का मतलब होता है क्रम निर्धारण। ठीक है, रैंकिंग का मतलब होता है क्रम निर्धारण। इसमें टाइप इसके कैसे कैसे आपके प्रश्न बन सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि मोड ऑफ क्वेश्चन कैसा होगा। तो आप देख लें, आपसे पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो और क्लास। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा जा सकता है या फिर टोटल नंबर ऑफ बॉयज पूछा जा सकता है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स भी पूछी जा सकती है। मतलब किसी रो में या फिर किसी क्लास में बॉयज का टोटल संख्या कितना है, कुल संख्या कितनी है, स्टूडेंट्स की कुल संख्या कितनी है, या फिर गर्ल्स की कुल संख्या कितनी है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट टाइप है पोजीशन ऑफ पर्सन्स। इट मीन्स आपसे किसी व्यक्ति की पोजीशन के बारे में पूछा जा सकता है। पोजीशन मतलब ये हुआ कि उसका स्थान क्या है। ठीक है, जैसे आपसे प्रश्न ऐसा दिया जा सकता है कि लेफ्ट से इसका स्थान 10वां है और टोटल उसमें पूरे क्लास में टोटल जो स्टूडेंट्स है उनकी संख्या 30 है, यानी कि 30 है, तो उसका राइट से पोजीशन क्या होगा। ऐसे पोजीशन के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, थर्ड क्या हो सकता है क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ रो, क्लास, etc। बहुत सारी चीजें हो सकती है इसमें। इट मीन्स व्यक्तियों की या फिर स्टूडेंट्स की, पर्सन्स या फिर स्टूडेंट्स की मिनिमम यानी कि न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है क्लास में या फिर रो में, ऐसा प्रश्न भी बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये भी। फोर्थ टाइप है इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स, स्टूडेंट्स इन अ रो, क्लास, etc। ठीक है, इट मीन्स क्या हो गया कि अधिकतम संख्या पर्सन्स की, व्यक्तियों की अधिकतम संख्या क्लास में या फिर रो में क्या होगी, ऐसे प्रश्न बनते हैं। और इंटरचेंजिंग पोजीशंस ऑफ पर्सन्स। इट मीन्स स्थान परिवर्तन। इसका इंटरचेंजिंग पोजीशन का मतलब ये हो गया स्थान परिवर्तन। जैसे कि राधा का स्थान किसी क्लास में दाएं से 14th है, ठीक है, यानी कि 14वां है, और राम का स्थान बाएं से किसी क्लास में 16वां है, और दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, आपस में अदल बदल कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। तो राधा का स्थान
बाएं से हो जाता है 10वां, और राम का स्थान दाएं से हो जाता है 14वां। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इसी में पूछ लिया जाएगा कि आप उस बताइए कि उनमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, या फिर उनके बीच में कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं। अब हम पहला वाला जो हमारा टाइप है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे, इस पे प्रश्न भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, पहले उसको जान लेना जरूरी है आपके लिए। जैसे कि रैंकिंग में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, तो दो तरह के प्रश्न बनते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपसे पूछा जा सकता है, हॉरिजॉन्टल लाइन ना बोल करके हम रो इसको बोलें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। और वर्टिकल कॉलम, यानी कि ये क्षैतिज और वर्टिकल को स्तंभ कहते हैं हिंदी में। तो दो तरह के इसके दो टाइप के होते हैं, और उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो भी जान लीजिए, और उसको आप कॉपी में नोट करते चलेंगे। नोट कर लें तो बेहतर होगा। जैसे क्या दिया जा सकता है, लेफ्ट, और इसका अपोजिट राइट, यानी कि बायां और यहां दायां, ठीक। फिर क्या कह सकता है, टॉप या फिर बॉटम, ठीक है। फिर टॉप या फिर बॉटम, अप डाउन, ठीक है। फिर अहेड और बिहाइंड, ठीक। फिर बिफोर और आफ्टर। इसमें से कोई भी वर्ड आपको यूज करके बताए, ठीक है, तो आपको लेफ्ट या राइट पे ही आपको पुट करके बनाना है, ठीक है। लेफ्ट और राइट को ही पुट करके बनाना है। वो मैं प्रश्न जैसे होगा तो मैं प्रश्न के क्वेश्चन के आधार पे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कौन सा ट्रिक लगेगा और कैसे कॉन्सेप्ट को हम वहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न देखते हैं इस पर। तो चलिए दोस्तों, हम अपने कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझते चलेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्लास है हमारा, तो कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। ये क्लास अगर बेहतरीन रहा, अगर आपने समझ लिए, ठीक है, आपने समझ लिया इसको बेहतर तरीके से, तो फिर आगे आने वाली क्लासेस में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए, किसी पंक्ति में आशीष का स्थान बाएं से 10वां है और दाएं से 15वां है, तो बताएं उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, ठीक है। यानी कि इसमें हमारा पहला टाइप क्लियर हो रहा है। पहला टाइप हमारा पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ रो कितने, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने। तो पहले आप देख लीजिए, अच्छा, बाएं और दाएं को पहले तो आप ये देख लीजिए कि बायां और दायां बहुत ये इसमें दिक्कत हो जाता है, क्योंकि बायां जब हम कर रहे होते हैं प्रश्न को तो हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि बायां कौन दायां कौन। तो आप याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, देखिए कैसे याद रखेंगे, कुछ करना नहीं है। आप खड़े हैं जिस प्रकार, ठीक है, आप खड़े हैं जिस प्रकार से, तो ठीक है, आप खड़े हैं जिस प्रकार से, तो आप देखिए कि आपका राइट हैंड जिस तरफ है वो दायां है, लेफ्ट हैंड जिस तरफ है वो बायां है, ठीक है। तो ये तो क्लियर है।
तो यानी कि ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। या तो वैसे भी नहीं तो आप जिस हैंड से लिखते हैं उससे आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, अगर आप लेफ्टी हैं तो लेफ्ट आपका इस तरफ हो गया, राइट हैंड से लिखते हैं तो राइट इस तरफ हो गया। अगर राइट इधर है तो लेफ्ट इधर ही होगा, दो ही साइड है, ठीक। तो ये पंक्ति है हमारी। क्या कहा जा रहा है कि आशीष बाएं से 10वां है, तो यहां देखिए बाएं से ये 10th इसका पोजीशन है आशीष। फिर ये क्या कहा जा रहा है कि फिर दाएं से यानी कि राइट से इसका क्या है पोजीशन, राइट से इसका पोजीशन क्या आ जाता है 15th है, 15वां है। गौर से समझिए, ठीक है, 15th है आशीष का ही। तो आप देखिए इसके पीछे कितने पर्सन्स हो गए, दाएं तरफ से इसके पीछे कितने पर्सन्स हो गए, तो 15 इसका है तो इसके पीछे 14th होंगे। अगर इसका लेफ्ट से ये 10th पोजीशन पे है तो इसके पीछे 9 पर्सन्स और होंगे, 9 पर्सन और होंगे, और इधर 14 पर्सन और होगा। तो अब आप इन दोनों पर्सन को जोड़ लें, ठीक है। पहले तो इन दोनों पर्सन को आप ऐड कर लें, तो इधर 14 और प्लस 9 कर लेंगे हम। ये कितने हो गए पर्सन, 23 हो गए, ठीक है, 23 हो गए। लेकिन एक चीज आपको गौर करने की है कि देखिए लेफ्ट साइड से भी आशीष को गिना जा रहा है, फिर राइट साइड से भी गिना जा रहा है, दो तरफ से इसको गिना जा रहा है, लेकिन पर्सन तो एक ही है ना, एक ही बंदे को 2 बार गिना जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक ही है, तो उसका वो अगर कोई भी पोजीशन होगा तो उसका एक ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए 1 हम वहां पे ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ऐसे तो आपको करना नहीं है एग्जाम में, ये तो मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा था, ठीक है। ऐसे आपको करना नहीं है, करना कैसे है आपको वो देखिए। ठीक है, तो आपको वैसे करना नहीं है, एक्चुअली में करना कैसे है, तो आप एक शॉर्ट ट्रिक आप इसको याद रखेंगे। क्या है शॉर्ट ट्रिक आपके लिए, और ये एक ट्रिक 2-3 क्वेश्चन हमारे सॉल्व करेगा। देखिए टोटल इक्वल होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, या फिर दायां बायां दिया हुआ है तो लेफ्ट प्लस राइट होगा, अगर अप डाउन दिया हो तो अप प्लस डाउन माइनस 1, या फिर आफ्टर और बिफोर दिया हुआ हो तो बिफोर प्लस आफ्टर माइनस 1, ऐसे ही होगा, ठीक है। लेफ्ट और राइट ही रखना है और बिफोर और आफ्टर वैसे ही होगा, ठीक है। तो अभी हमारा क्या करना है, लेफ्ट और राइट दिया हुआ है, लेफ्ट से पोजीशन और राइट से पोजीशन, और हमसे पूछा क्या है टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है। टोटल पूछा है, टोटल पूछा है हमसे, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे ये बताना है। देखिए कुल व्यक्तियों की संख्या यानी कि टोटल पूछा है आपसे, तो क्या करना है टोटल के लिए हमें लेफ्ट से पोजीशन इसका कितना है। अच्छा हाँ, एक चीज आपको और याद रखना है कि जब हम टोटल निकालेंगे तो किसी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से पोजीशन दिया रहना चाहिए, किसी एक ही व्यक्ति का दिया रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी और का दिया हुआ, एक तरफ से दिया हुआ है इसका 10th और फिर एक तरफ से 15th, यानी कि लेफ्ट और राइट से दिया हुआ है। तो आप देखिए टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट से है इसका 10th, राइट से कितना है 15th, फिर -1। और ये -1 क्यों करते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति को हम आशीष को ही लेफ्ट से भी पोजीशन आशीष का और फिर राइट से भी पोजीशन आशीष का ही काउंट कर रहे हैं, इसीलिए 2 बार हम उसको काउंट कर लेते हैं, लेकिन व्यक्ति तो एक ही है, इसीलिए हम 1 माइनस करते हैं उसमें से, ठीक है। तो 10 + 15 हो गया 25, 25 - 1 करेंगे तो 24 आंसर आ जाएगा टोटल हमारा। तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। अब इस पे कुछ मैं आपको करने के लिए होमवर्क देने वाला हूं। होमवर्क करके आप क्या करेंगे, उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और उसके आंसर हमें बताएंगे। तो आपके होमवर्क के लिए मैंने प्रश्न लिख लिया है। देखिए किसी भी व्यक्ति का लेफ्ट से पोजीशन 22 है, फिर राइट से उसका 20 है, तो टोटल नंबर बताना है आपको। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं उस पंक्ति में, रो में,
फिर यहाँ दिया गया है लेफ्ट से किसी व्यक्ति का पोजीशन है 30, फिर राइट से है 14, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं ये बताने हैं। और फिर थर्ड वाले में है लेफ्ट से 25, राइट से 15, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। तो 3 प्रश्न है, आपको 3 प्रश्न करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो या फिर हमारी कोई भी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप क्या करें, अपने फ्रेंड सर्किल में उसको सर्कुलेट कर दें, यानी कि अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर करें, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।